हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर वन और वन्य जीव, हरियाणा के वन और वन्य जीव लेसन 7 यहाँ पर आप इसको करवाने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 सुमेलित कीजिए, यानी मैच करना है। ए है आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, और सेकंड सूची में दे रखे इतने परसेंटेज है। अब ये बताना है कि ये जो वन है ये कितने कितने परसेंटेज हमारे हरियाणा में है, क्योंकि हरियाणा से रिलेटेड है। हरियाणा के वन और वन्य जीव के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हरियाणा के में आरक्षित वन कितने हैं, कितने संरक्षित वन हैं, कितने अवर्गीकृत वन हैं। तो आगे स्टार्ट करने से पहले हम पहले आपको ये बता देते हैं कि आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन क्या होते हैं। फर्स्ट है आरक्षित वन। आरक्षित वन ऐसे वन है जिसका सारा कंट्रोल क्या होता है कि सरकार के हाथ में होता है, जिसमें ना कोई व्यक्ति वहाँ पर शिकार कर सकता है, ना कोई लकड़ियाँ काट सकता है, ना कोई पेड़ों को काट सकता है, और ना फिर कोई पशुओं को वहाँ पर चराने के लिए ले जा सकता है। तो वो होता है आरक्षित वन, जिन पर पूरा कंट्रोल होता है सरकार का। नेक्स्ट है संरक्षित वन। संरक्षित वन ऐसे होते हैं कि जिनके आसपास, वैसे तो कंट्रोल सरकार का होता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा जो पर्सन है वहां पर नहीं जा सकता, बट उसके जो जंगल होता है, जो फॉरेस्ट होता है, जो वन है, उसके आसपास, उसकी बाउंड्री के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, जो उस फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं अपनी आजीविका के लिए, अपने खान पान के लिए, तो वो क्या होता है, वो उनको परमिशन दे देते हैं कि आप यहाँ पर लकड़ियाँ काट सकते हैं या पशुओं को चरा सकते हैं, ताकि वो अपना आजीविका का साधन ढूंढ सके या अपने जीवन का साधन ढूंढ सके। तो सुरक्षित वन में कि फालतू के जो लोग हैं वहाँ पर नहीं जा सकते। जो उस वन के आसपास, जो उसकी बाउंड्री पर रहने वाले लोग हैं, वहाँ पर पशुओं को चरा सकते हैं और अपने जीवन यापन के लिए वहाँ पर लकड़ियाँ काट सकते हैं। तो वो हो गया संरक्षित वन। नेक्स्ट है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन ऐसा होता है जिसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। इसमें कोई भी व्यक्ति लकड़ियाँ काट सकता है, शिकार कर सकता है, या फिर वहाँ पर पशुओं को चराने के लिए ले जा सकता है, या पशुओं को चराने के लिए जा सकता है। तो ये इसमें आपको देख लिया है कि ये क्या क्या होते हैं। अब ये बताना है कि इसकी परसेंटेज कितनी है हमारे हरियाणा में। तो जो आरक्षित वन है, आरक्षित वन का जो क्षेत्र है वो है 15.97%। हरियाणा का जो क्षेत्र है उसका 15.97% जो है आरक्षित वन है हरियाणा में। ए का हो गया 3। नेक्स्ट है संरक्षित वन। संरक्षित वन जिसमें थोड़े बहुत जो आसपास रहने वाले लोग वहाँ पर जा सकते हैं, वो उसका जो एरिया है वो 74.28% है। नेक्स्ट है अवर्गीकृत वन 9.75%। तो ए है जो, इन सबसे ज़्यादा वन हमारे कौन से सुरक्षित वन है, सबसे कम जो है वो अवर्गीकृत वन है, और सबसे जो बीच के है वो 15.97% वो है आरक्षित वन, जिस पर क्या सरकार का पूर्ण रूप से कंट्रोल होता है। तो 3, 2, 1, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं, कि हरियाणा का जितना भी एरिया है उसके कितने परसेंट जो भाग है उसमें कितने, मतलब उसमें वन पाए जाते हैं। तो एरिया बताना कितने परसेंटेज एरिया है जिससे वन है। तो ए ऑप्शन है 2.53%, बी है 3.53%, सी है 4.53% और डी है 1.53%। 2 का सही आंसर है बी, 3.53% पार्ट हमारा एरिया का, जो हरियाणा का एरिया है उसका 3.53% भाग ऐसा है जिसमें क्या है, वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राज्य वन नीति 2006 से संबद्ध कथनों में कौन सा सही है। अब सही बताना कि इससे सही क्या है। हरियाणा की जो हरियाणा राज्य की जो में वन नीति जो बनाई गई थी वो बनाई थी 2006 में। अब उससे जो भी वन नीति बनी थी उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना कि वो सही कौन से हैं। फर्स्ट है वनों की अपेक्षा को रोकना। जो वन से रिलेटेड नीति बनाई है तो उसके फायदे के लिए ही बनाई होगी, तो ये बिल्कुल सही है, वन के अपेक्षा को रोकना। सेकंड है लवणता प्रभावित क्षेत्रों का पुनरुद्धार करना, ये भी सही है। औषधीय पौधों का संरक्षण और विकास। औषधीय पौधे जिनसे हमें दवाइयाँ मिलती है, जिन पौधों से हम मतलब दवाइयाँ तैयार करते हैं, वे पौधे, उनको संरक्षण करना, सुरक्षित रखना और उनका विकास करना, उनको बढ़ावा देना। तो ये तीनों सही हैं, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब इसमें गलत बताना है कौन सा है। ये ऑप्शन है वन क्षेत्र की दृष्टि से गुड़गांव का स्थान हरियाणा में दूसरा है। अगर देखें कि वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, अगर सबसे ज़्यादा देखें तो झाड़ियाँ या फिर जो वन है वो पंचकुला में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है तो वन भी ज़्यादा मिलेंगे। सेकेंड इससे जो दूसरा बताया है कि वन क्षेत्र की दृष्टि से गुड़गांव का स्थान हरियाणा में दूसरा है। हरियाणा में सेकंड नंबर पर गुड़गांव ऐसा वो है जिला जिसमें क्या है वन ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बी, हरियाणा में झाड़ियों का कुल क्षेत्र 145 वर्ग किलोमीटर है। ये बिल्कुल सही है। राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र फतेहाबाद में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र कौन सा है, तो वो है फतेहाबाद, और सबसे ज़्यादा वाला है पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सॉरी, पंचकुला में झाड़ियाँ नहीं है ज़्यादा, पंचकुला में जो है वन है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है डी, राज्य में सर्वाधिक झाड़ियाँ पंचकुला में है। नहीं, झाड़ियाँ जो है वो मिलेगी साउथ साइड में हरियाणा की। तो जो है इसके गुड़गांव में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, सबसे अधिक सॉरी। तो ये क्वेश्चन, ये जो डी पार्ट है वो हमारा गलत हो गया, तो फोर्थ का सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब इसमें बताना गलत कौन सा है। 3 आपको सही मिलेंगे और 1 आपको गलत मिलेगा, वो आपको सही वो बताना है। ये ऑप्शन है हरियाणा में कुल वन क्षेत्र का 15.97% आरक्षित वन है। आरक्षित वन जो सरकार के कंट्रोल में होता है। अब ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन देखा था कि आरक्षित वन कितना है, 15.97% है, यानी बीच का है, ना ज़्यादा है ना कम है, तो आरक्षित वन ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बी पार्ट है जो राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र पंचकुला जिले में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो पंचकुला में ही मिलता है, पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो ये बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र पानीपत और फतेहाबाद में है। ये बिल्कुल सही है। सबसे कम ये इसमें देखा हमने कि इसमें फतेहाबाद में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है, यानी सबसे कम वन कौन से जिले में है, फतेहाबाद में और पानीपत में भी, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट डी ऑप्शन में राज्य में कुल भूमि का 4.32% वन आच्छादन है। अब ये वन आच्छादन क्या होता है? वन आच्छादन की जितने एरिया में हमारे जो जंगल है, फॉरेस्ट है, वन है या वन आवरण, कितना एरिया हमारा पेड़ पौधों से कवर हो रखा है, यानी कितने एरिया में हमारे पेड़ पौधे हैं, वो सब होता है वन आच्छादन। एक होता है वृक्षाच्छादन। वृक्षाच्छादन होता है कि जितने एरिया में वन है उससे बाहर जो 1 हेक्टेयर से कम का एरिया होता है उसमें जो वन पाए जाते हैं उसको बोलते हैं वृक्षाच्छादन, कि वृक्ष कितने में कवर किए गए हैं। तो वन आच्छादन हमारा 4.32% बताया इसमें कुल भूमि का, लेकिन इसमें जो वन आच्छादन हमारे हरियाणा में वो है 3.61%, तो ये हमारा गलत हो गया, तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैच करना ये भी कि नमी वाले साल वन है, डाक वन, शुष्क पतझड़ वन और शुष्क मरुस्थलीय वन। ये सेकंड जो लिस्ट है इसमें देखा कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इनसे मैच करना आपको। अब देखना, अब नमी वाले साल वन, नमी वाले वही मिलेंगे जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी। अब बारिश जो हमारा नॉर्थ पार्ट है हरियाणा का उसमें ज़्यादा होती है, तो नॉर्थ पार्ट में क्या आता है, अम्बाला, करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, तो अम्बाला हमारा नॉर्थ पार्ट में आता है। पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, इन हिस्सों में क्या है ज़्यादा बारिश होती है, तो नमी वाले वन मिलेंगे आपको अम्बाला में। नेक्स्ट है बी का जो डाक वन है, डाक वन आपको मिलेंगे करनाल में। शुष्क पतझड़ वन जींद में मिलते हैं, और शुष्क मरुस्थलीय जो मरुस्थल से रिलेटेड है वो है महेंद्रगढ़ में। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अधिक प्रदूषण पैदा करने वाली कितनी बड़ी और मध्यम इकाइयों को पर्यावरण की दृष्टि से स्थल उपयुक्तता की अनुमति हेतु पर्यावरण विभाग के सामने राज्य प्राधिकरण के रूप में घोषित किया गया है। मतलब कितनी बड़ी और मध्यम इकाइयां हैं जिनको पर्यावरण की दृष्टि से, एनवायरनमेंट की दृष्टिकोण से क्या है, राज्य प्राधिकरण के रूप में इसको घोषित कर दिया गया है, वो बताना है। 15, 20, 25 और 30, तो 7 का सही आंसर है 20। ऐसी क्या है, ऐसी इकाइयाँ है, ऐसी यूनिट्स है 20 जो क्या बड़ी भी आ गई है और बीच के साइज की भी आ गई है, जिसको क्या राज्य प्राधिकरण के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन आच्छादन है? वन आच्छादन मतलब कितने में कवर किया हुआ है वन, कितने एरिया में फॉरेस्ट है। एक्चुअल में जो फॉरेस्ट होता है उस एरिया को से वन आच्छादन कहा जाता है, यानी
कवरिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कवर वन आच्छादन होता है। यानी इसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 3.61%, 3.51%, 3.41% और 3.19%। तो इसका सही आंसर 3.61% एरिया में हमारे क्या है, वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये जो सारा जो डाटा है ये 2013 की रिपोर्ट क्या है, जो फॉरेस्ट इंडेक्स है 2013 उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सारा डाटा है। वर्ष 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है। सबसे कम मिलते हैं फतेहाबाद में और पानीपत में बताया, लेकिन सबसे ज़्यादा कम जो है वो है फतेहाबाद में मिलते हैं। तो पानीपत, फतेहाबाद, सोनपत, हिसार, अगर दोनों ऑप्शन आ जाए, अगर दोनों फतेहाबाद और पानीपत आता है तो उसको टिक करेंगे। और अगर बोलते हैं पानीपत अलग है, फतेहाबाद अलग है, सोनपत, हिसार, तो सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं फतेहाबाद में और सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। हम पूछ लिया कि राज्य के कुल कितने एरिया में वन पाए जाते हैं। अब वो परसेंटेज में पूछा था पहले कि 3.61 पर वन आच्छादन है, लेकिन अब पूछ लिया कि कितने क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। अब ये पूछ लिया वर्ग किलोमीटर एरिया के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा हमें। अब ए ऑप्शन है 1522 वर्ग किलोमीटर, 1549 वर्ग किलोमीटर, 1569 वर्ग किलोमीटर और 1659 वर्ग किलोमीटर। 10 का सही आंसर जो है वो 1559 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई थी। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए, तो वो जो है वृक्ष लगाने की जो व्यापक योजना है वो कब शुरू की गई थी। योजना शुरू की गई थी, ऑप्शन 1 है 1985 to 86, 1990 to 91, 1986 to 87 और 1989 to 90। तो 11 का सही आंसर है डी। ये जो योजना शुरू की गई थी वो थी 1989 और से 90 में, 1989 से 1990 के बीच में, कि इसमें सबसे ज़्यादा जो वृक्ष लगाए जाए हरियाणा की योजना थी, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन पाए जाते हैं। आरक्षित, स्टार्टिंग में मैच आया था आरक्षित वन जो सरकार के कंट्रोल में होते हैं, तो कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन, यानी बीच का आंकड़ा था, ना ज़्यादा ना कम, तो बीच का आंकड़ा यानी 15 के आसपास का था। तो इसका सही आंसर था 15.97%। 12 का सही आंसर है ए। 13 क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में संरक्षित वन पूछ लिए। पहले आरक्षित, संरक्षित सबसे ज्यादा थे, यानी संरक्षित आपके 74 के आसपास थे, तो इसका सही आंसर हो गया। संरक्षित वन होते हैं जो इनके आसपास जो बाउंड्री पर रहने वाले लोग, उसमें क्या है पशुओं को चराने के लिए जा सकते हैं, लकड़ियाँ काट सकते हैं, उनको इस चीज़ की परमिशन होती है। तो इसका 74.28%, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन आच्छादन और वृक्षाच्छादन है। अब वन आच्छादन हमने देखा था कि कितने एरिया में जिन्हें हम देख एक्चुअल में वन है, पेड़ पौधे हैं, एक्चुअल में जो वन है वो तब वन आच्छादन, यानी जो फॉरेस्ट कवर है एक्चुअल में जहाँ पर वन पाए जाते हैं वो हो गया वन आच्छादन। और वृक्षाच्छादन की वन आच्छादन जितना है, जो वन आच्छादन जितने एरिया में है उस 1 हेक्टेयर से कम जो जगह है, जो एरिया है उसमें जो वन पाए जाते हैं वो था वृक्षाच्छादन, वृक्ष कवर किया हुआ। तो ये कितना है, तो इन दोनों का पूछ लिया। 3.61% जो है वन आच्छादन था और वृक्षाच्छादन होता है 3.19%। अब अगर इनको टोटल पूछा है दोनों का, तो दोनों का है 6.80%। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। मूढ़ों से संबंधित कुटीर उद्योग में किस लकड़ी का प्रयोग बहुत आयात में होता है। बहुत ज़्यादा यूज लकड़ियाँ, मतलब कौन सी लकड़ी का यूज किया जाता है। तो ए है भूरट, बी पीपा, सी सरकंडा और डी है कुरंड। तो 15 का सही आंसर है सी, सरकंडा की जो लकड़ी होती है उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है मैच करना है।
अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुला वन कि कितने एरिया में है? 1106 वर्ग किलोमीटर, 453 वर्ग किलोमीटर और 27 वर्ग किलोमीटर। तो अति सघन वन जहाँ पर घना वन पाया जाता है वो कितने एरिया में है? वो है 27 वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट मध्यम सघन वन है 453 वर्ग किलोमीटर और खुला वन जो पाया जाता है वो है 1106 वर्ग किलोमीटर में। तो ए का 3, बी का 2 और डी सी का 1, 3 2 1। तो इसका सही आंसर हो गया डी। तो 16 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। वर्ष 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने क्षेत्र में वृक्षाच्छादन है? वन आच्छादन देखा था और अब वृक्षाच्छादन। उसे वो पहले परसेंटेज में था कि 3.61% में वन आच्छादन है, 3.19% में क्या है वृक्षाच्छादन। अगर टोटल को मिलाया जाए वन आच्छादन और वृक्षाच्छादन जो टोटल है वो 6.80% में है। और अब पूछा है कि इसमें सिर्फ जो वृक्षाच्छादन है वो कितने क्षेत्र में, अब एरिया के अकॉर्डिंग पूछ लिया ना कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो ए ऑप्शन है 1409 वर्ग किलोमीटर, बी है 1282 वर्ग किलोमीटर, सी है 463 वर्ग किलोमीटर, डी है 1594 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 1282 वर्ग किलोमीटर। इसे वृक्षाच्छादन है। अब आम और जामुन किस वन की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 18। ये है शुष्क पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, शुष्क मरुस्थलीय वन और डाक वन। ये है जो आम और जामुन होते हैं वो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन की विशेषता होते हैं, यानी ये फीचर उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वर्ष 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल वन आच्छादन वृक्षाच्छादन। अब यहाँ पर वृक्षाच्छादन पूछा था वो 1282 वर्ग किलोमीटर में है। अब दोनों पूछ लिया, वन आच्छादन और वृक्षाच्छादन। अब क्या है ये देखना, 1282 वर्ग किलोमीटर में तो वृक्षाच्छादन है और 1586 वर्ग किलोमीटर में क्या है वो 1586 में है वन आच्छादन। अगर टोटल दोनों को मिला जाए तो इसका होगा 2868 वर्ग किलोमीटर में वन आच्छादन और वृक्षाच्छादन पाया जाता है। ये देखना, जैसे टोटल इसे दिया है 2868 वर्ग किलोमीटर, उसमें 1282 जो है वृक्षाच्छादन है। अब वन आच्छादन कितना रह जाएगा? 1586 वर्ग किलोमीटर। आपको अच्छे से याद करना होगा और समझना भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हरियाणा के किस जिले में झाड़ियाँ है? कैथल, करनाल, सोनीपत और पंचकुला। अब झाड़ियाँ कहाँ पर वो आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है डी, पंचकुला में। तो सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ मैंने पिछले कुछ क्वेश्चनों में मैंने करवाया है, वो आप बताएंगे कि कौन से जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा वन तो कहाँ पाया जाएगा? पंचकुला बताया आपको। तो ए ऑप्शन है गुड़गांव, भिवानी, यमुनानगर और पंचकुला। तो 21 का सही आंसर है डी। सबसे ज़्यादा पंचकुला में, सबसे कम फतेहाबाद और पानीपत में। अगर सबसे कम बिल्कुल सबसे कम पूछा जाए तो फतेहाबाद में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। हरियाणा के किस जिले में झाड़ियाँ नहीं है? अब ये बताना है कि झाड़ियाँ कौन से जिले में नहीं है। भिवानी में, फरीदाबाद, गुड़गांव और जींद। तो 22 का सही आंसर है डी, जींद में क्या है झाड़ियाँ नहीं पाई जाती। अब जो भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव हरियाणा के साउथ साइड के जिले हैं और साउथ साइड का जो एरिया है वो राजस्थान से मिलता हुआ है, जहाँ पर रेत की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर रेत जहाँ पर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे वो ज़्यादा हाइट नहीं लेते, वो कम हाइट के रहते हैं और झाड़ियाँ ज़्यादा होती है उन एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कौन से जिले में है? पंचकुला में, यमुनानगर में, फरीदाबाद में और गुड़गांव में। तो 23 का सही आंसर है पंचकुला में। चाहे सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पूछ ले, सबसे ज़्यादा वन पूछ ले, तो सबसे ज़्यादा वन या वन क्षेत्र मिलेगा। अगर वन ही सबसे ज़्यादा तो वहाँ का एरिया भी ज़्यादा होगा। सॉरी। तो इसका सही आंसर है पंचकुला। तो पंचकुला में क्या है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस क्षेत्र में जो पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जो झाड़ियाँ है कौन से एरिया में मिलती है? पंचकुला में। पंचकुला में झाड़ियाँ पाई जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। फतेहाबाद में, फरीदाबाद और गुड़गांव। तो लेकिन गुड़गांव में सबसे ज़्यादा जगह है झाड़ियाँ पाई जाती है। तो 24 का सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। वर्ष 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल वन आच्छादन है। अब वृक्षाच्छादन
पूछ लिया था पहले, उनका टोटल पूछा था वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन। अब पूछ लिया इन्होंने सिर्फ वनाच्छादन। अब इस वृक्षाच्छादन कितना था, वृक्षाच्छादन का जो एरिया था वो 1282 वर्ग किलोमीटर था। उसके बाद उनका टोटल एरिया 2868 वर्ग किलोमीटर था। अब अगर देखें वनाच्छादन का एरिया जो है वो है 1586 वर्ग किलोमीटर। यह देखो 2868 टोटल था इन दोनों का, और 1282 जो है वो सिर्फ वृक्षाच्छादन था। तो वनच्छादन, ये वृक्षाच्छादन और वनच्छादन का टोटल है, ये सिर्फ वृक्षाच्छादन, तो वनच्छादन का कितना रह गया 1586 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इसे गलत कौन सा, ये बताना निम्न में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 में ए ऑप्शन है इसका, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को वर्ष 1988 में अधिसूचित किया गया था। ये बिल्कुल सही है कि सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो 1988 में मतलब बनाया गया था, उसको अधिकार मिला था इसका। सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु 1972 में आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। भाई इसको आरक्षित क्षेत्र की सरकार के कंट्रोल में कब आया है, 1972 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से हुई थी। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना किसने की थी, डॉक्टर सलीम अली ने की थी, तो ये बिल्कुल सही है। डी एस सलीम अली पक्षी विहार की स्थापना 1978 में हुई थी। अब सलीम अली पक्षी विहार सुल्तानपुर का ही नाम है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी। अब 1978 में कहाँ से हो गई है, तो ये हमारा जो ये है ऑप्शन गलत है, तो इसका सही आंसर हो गया 26 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में गलत कौन सा, ये बताना है। ये ऑप्शन है, हरियाणा पर्यावरण विभाग ने प्रशासनिक अमला कॉलेज हैदराबाद की देखरेख में राज्य की पहली पर्यावरणीय रिपोर्ट बनाई थी। ये बिल्कुल सही है कि जो हरियाणा का जो पर्यावरण विभाग है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है जो, उसने प्रशासनिक अमला कॉलेज है, और जो प्रशासनिक अमला कॉलेज कहाँ का कॉलेज है, ये हैदराबाद का, उसकी देखरेख में यानी उसकी जांच में क्या है, राज्य की पहली पर्यावरण रिपोर्ट बनाई थी। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य आने वाले वर्षों में पर्यावरणीय योजना बनाने में हेल्प प्रदान करना है। ये बिल्कुल सही है। पानीपत की रंगाई की इकाइयाँ जो रिहायशी और बिना अनुमोदित क्षेत्रों में कार्यरत है को पानीपत के सेक्टर 29 भाग 2 में स्थापित किया जा रहा है। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उद्योगों से उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट के निपटारे के लिए गुड़गांव में अपशिष्ट डिस्पोजेबल स्थान विकसित किया गया है। ये बिल्कुल गलत है, यानी इसका सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि कौन से कथन सत्य है। सत्य पूछ रखा है इसमें। फर्स्ट है, गिद्धों पर अध्ययन करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है। कि गिद्धों के बारे में जिसने क्या है अध्ययन किया, उसके बारे में पता लगाया, तो वो हरियाणा जो है भारत का पहला राज्य। बिल्कुल सही है। हरियाणा वन्य प्राणी विहारों का कुल क्षेत्रफल 279.92 वर्ग किलोमीटर। ये भी बिल्कुल सही है। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो 1 और 2 इसका सही आंसर हुआ। 28 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, आज हम यहाँ पर सिर्फ 28 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे, और जो बाकी जो बच गए नेक्स्ट 63 क्वेश्चन तक, आई मीन 29 से 63 क्वेश्चन तक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे कंप्लीट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करें और बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।